जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोग को कुछ बताने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट आ रहा था और बहुत सारे बच्चे एक ही सवाल को बार बार पूछ रहे थे कि सर डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें कांस्टेंट को बाहर क्यों करते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर क्यों हो जाता है। कब कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं और कभी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिख देते हैं। तो थोड़ा सा इस पर एक अलग से वीडियो लेकर आइए। तो आज इसी पर हम वीडियो लेकर आए हैं और आप लोग का जितना भी डाउट है मन में वो सारा का सारा आज क्लियर होने वाला है। अभी आपका क्लियर हो जाएगा डाउट, इसके बाद आप कभी इस तरीके का सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ, आज आपका डाउट क्लियर होने वाला है। उसके साथ साथ कल से यानी 15 तारीख से जो है आप सबों का क्लास 12th के लिए रिवीजन बैच शुरू किया जा रहा है। यानी आप सबों को पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का रिवीजन कराया जाएगा, वो भी यूट्यूब पर, ठीक है, वो भी फ्री में। उसके साथ यदि आप पूरा कोर्स हमारा लेना चाहते हैं, पूरा पेड कोर्स पूरे के पूरे गणित का, तो वो भी आपको अवेलेबल करा दिया गया है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहां से हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं आसानी से। बहुत मामूली सा रकम उसका फी रखा गया, बहुत मामूली सा है। चलिए तो शुरू करते हैं, दोनों सवाल पर बारी बारी से विचार करते हैं। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि डिफरेंशिएशन का मूल मतलब क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मूल मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन हम करते क्यों हैं, क्या है डिफरेंशिएशन। तो हम जहां तक मोटा मोटा बात आपको समझा देंगे कि डिफरेंशिएशन करने का एक रीजन है कि जब किसी फंक्शन में या किसी मान में या किसी राशि में परिवर्तन हो रहा होता है। ठीक है, जब किसी राशि में, किसी फंक्शन में, किसी मान में आपको परिवर्तन ज्ञात करना हो या उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी भी राशि में परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको बता सकते हैं। मान लीजिए कि आप कभी तालाब के किनारे बैठे हैं, तालाब बिल्कुल शांत है, तालाब का जल बिल्कुल क्या है, शांत है। आप क्या करते हैं कि एक पत्थर उठाते हैं और तालाब में मारते हैं। ठीक है, तालाब में ऐसे मारे, टुप। जैसे ही तालाब में पत्थर मारिएगा तो एक छोटा सा गोला बनेगा, वहां पर जहां पर पत्थर गिरेगा ना वहां पर एक छोटा सा गोला बनेगा। कुछ समय बाद वो थोड़ा सा बढ़ेगा 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 और बढ़ते 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 पूरे तालाब में फैल जाता है। यहां पर क्या आपको समझ में आ रहा है कि जिस समय हमने पत्थर मारा उस समय छोटा सा गोला बना, समय के साथ साथ वो गोला धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी समय के साथ साथ वो जो है परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो उसमें किस दर से परिवर्तन हो रहा है, उसका त्रिज्या किस दर से परिवर्तित हो रहा है, और जब त्रिज्या परिवर्तित हो रहा है तभी तो उसका क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है। हाँ, तो जब ऐसे परिवर्तन हो रहा होगा तो उस परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं। ऐसे भी किसी फंक्शन में यदि आपको परिवर्तन ज्ञात करना है तो उस परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, डिफरेंशिएशन की आवश्यकता क्यों है और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। विशेष रूप से जब हम आपको रिवीजन क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको जो है इसके बारे में और विशेष रूप से जानकारी दे दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, वीडियो को जरा सा लंबा हम नहीं करना चाहेंगे, हम सीधे सीधे पॉइंट पर आना चाहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है परिवर्तन होना। यदि परिवर्तन हो रहा है तो डिफरेंशिएशन होगा। अब हमारा सवाल आपसे है कि हम यहां लिखे 5, एकदम ध्यान से समझिएगा, 5 कितना लिखे, 5, या कोई भी कांस्टेंट, 5 ही नहीं, हम अभी 5 की बात कर लेते हैं। हम लिखे यहां 5। अब आप हमें बताइए कि 5 में परिवर्तन किया जा सकता है क्या, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट राशि है। 5 क्या है, कांस्टेंट राशि है। 5 एक कांस्टेंट राशि है, तो क्या
अचर राशि में परिवर्तन करना संभव है? यह आपसे सवाल हमारा है। तो आप कहेंगे कि अरे गुरुजी लोचा हो गया, 5 तो कांस्टेंट है, वो तो कभी बदलेगा नहीं, वो तो परिवर्तित होता नहीं है, तो फिर हम कैसे परिवर्तन करेंगे? तो हम कहेंगे चला जी यही इसका आंसर है। हम कहेंगे कि यही इसका आंसर है। जब 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट में आप परिवर्तन ही नहीं कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन का मतलब ही परिवर्तन होता है, इसका मतलब आप 5 में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो 5 में परिवर्तन कितना होगा? 0 के बराबर, कोई परिवर्तन नहीं। 5 में परिवर्तन आप तनिक को परिवर्तन नहीं कर सकते, माने 0 के बराबर परिवर्तन करेंगे आप। 0 के बराबर क्या? जब कुछ परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या? 0 परिवर्तन हो रहा है ना। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है? 0 के बराबर। शायद आपके दिमाग में बातें अटक गई होगी आसानी से कि कोई भी कांस्टेंट राशि कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट में परिवर्तन कहाँ से संभव है? जब कांस्टेंट ही हो गया तो फिर परिवर्तन कहाँ से संभव है? आज जब परिवर्तन हो ही जाएगा तो फिर कांस्टेंट रहेगा कहाँ से? वो नहीं। इसलिए किसी भी कांस्टेंट राशि में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और जब आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते तो उसका परिवर्तन 0 के बराबर। इसलिए परिवर्तन का मान 0 और परिवर्तन बोले तो डिफरेंशिएशन, इसलिए उसके डिफरेंशिएशन का मान 0 के बराबर होगा। ये बातें समझ में आ गई? अच्छा, मान लीजिए कि यहां से भी बातें आपको नहीं पच रही है, तो एक और बात हम आपको पचाने के लिए दे सकते हैं। वो बातें क्या होगी समझिएगा। पहला टॉपिक पर अभी हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये 5 है, तो वाकई में ये 5 नहीं है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स के पावर 0, ये तो लिख सकते हैं आप, क्योंकि 5 ही नहीं है। 5 के साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि 5 इंटू एक्स के पावर 0 यह अचर बहुपद है। इसे आप शून्य घातीय बहुपद भी कह सकते हैं। जो कांस्टेंट होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं, या फिर उसको शून्य घातीय बहुपद भी आप कह सकते हैं। तो ये तो शून्य घातीय बहुपद है, तो इसका घात 0 तो आप लिख सकते हैं, यानी x के पावर कितना हो गया? 0 हो गया। x के पावर कितना हो गया? 0। अब ये तो कांस्टेंट है, 5 तो कांस्टेंट है और यहां पर x वेरिएबल है। तो जब आप परिवर्तन करेंगे तो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट में परिवर्तन संभव है क्या? तो आप कहेंगे नहीं संभव है। तो कांस्टेंट को क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे, ज्यों का त्यों रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन ही ना करेंगे। मूल रूप जो है वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 5 को छोड़ दिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहां पर आपके दूसरे सवाल का जवाब भी आपको मिल ही रहा होगा कि कांस्टेंट को बाहर क्यों कर देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर क्यों कर देते हैं हम? तो कांस्टेंट को इसलिए बाहर छोड़ देते हैं क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है? बाहर छोड़ दिया जाता है। हाँ, इसलिए कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो कांस्टेंट को बाहर कर दिया। अब इसके साथ वेरिएबल है, तो वेरिएबल में तो परिवर्तन संभव है। तो इसमें जब परिवर्तन संभव है तो देख लीजिए ना, 5 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। और आपको डिफरेंशिएशन वाले क्लास में बताए हैं, किसी भी संख्या के पावर में 0 है या कोई भी बहुपदीय फलन आ जाए जो होल पावर वाला हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है? पावर को आगू में लिखना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, अब पावर में से 1 कम कर देना है। यही तो डिफरेंशिएशन बताए हैं। जो उसके पावर में है उसको आगू में लिखना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, अब पावर में से 1 कम कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 5 गुने 0 इंटू एक्स के पावर -1। अब आप ही बताइए बाबू कि यदि किसी संख्या में आप 0 से गुना करेंगे, यदि किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल कितना के बराबर होगा? तो आप कहेंगे कि 0 के बराबर होगा। ठीक है, 0 के बराबर होगा। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर हो गया? 0 के बराबर। दोनों बातें आपके दिमाग में अटक गई होगी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर क्यों? क्योंकि कांस्टेंट में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो जब कांस्टेंट में परिवर्तन संभव नहीं है तो उसका परिवर्तन यदि आपको कोई करने के लिए कहे तो आप कहिएगा कि कांस्टेंट में परिवर्तन संभव नहीं है, यानी कांस्टेंट में 0 परिवर्तन होगा। इसलिए कांस्टेंट का परिवर्तन 0 के बराबर। अब परिवर्तन माने डिफरेंशिएशन, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। यदि उससे भी उसे संतुष्टि ना मिले, ठीक है, तो आपके पास दूसरा है। एक है आपका ये वरुणास्त्र, तो दूसरा है ब्रह्मास्त्र।
हाँ, यह है यदि वरुणास्त्र तो यह है ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र का जब प्रयोग करेंगे तो सारा धरती डग 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 करने लगेगी। हाँ, माने पूरा का पूरा विनाश से समझिए, एकदम विनाश माने उसको ठीक ठीक बुझा जाएगा कि पूरा पावर वाला है। हाँ देखिए, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसको समझा सकते हैं। तो दोनों बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि जब भी कोई कांस्टेंट। हाँ, अब दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखल है 5x² + 9, तो हम क्या करते हैं जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये 5 को बाहर करेंगे और dx² बटा में dx प्लस यहाँ लिख देते हैं d9 बटा में dx। मतलब अक्सर ऐसे कर देते हैं, ठीक है, अक्सर ऐसे लोग कर देते हैं और उसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो फिर आपका एक प्रश्न बनता है कि यहाँ 5 को बाहर क्यों किए और यहाँ 9 का डिफ्रेंसिएशन क्यों कर रहे हैं? तो मेरे बाबू, ये जो यहाँ 9 लिखा हुआ है ऐसा लिखना गलत है, ठीक है, ऐसा लिखना क्या है, गलत है, क्योंकि 9 में तो परिवर्तन ही संभावना है, 9 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो डिफरेंशिएशन ही संभावना है, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग ऐसे मतलब चलेमान लिख देते हैं कि 9 का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर, वाकई में 9 का डिफरेंशिएशन ही संभव नहीं है। 9 को तो आपको बाहर ही छोड़ना चाहिए था, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। तो जिसमें परिवर्तन नहीं होगा उसमें परिवर्तन करने की जरूरत आपको है भी नहीं, और आप में दम नहीं है कि आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप कांस्टेंट में परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए उसको बाहर छोड़ना ही पड़ेगा आपको मजबूरी में। हाँ, तो इसको बाहर छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10x। लेकिन यहां पर जो हमने 9 लिखा है वाकई में ऐसे लिखना है, 9 × x के पावर 0 बटा में dx, ये है सही, ये है सही, ठीक है, 9 × x के पावर में 0, ये है सही। और ऐसे जब आप लिखेंगे तो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आपके मन में से डाउट भी खत्म हो जाएगा कि हम कहीं कांस्टेंट को बाहर छोड़ देते हैं और कहीं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। आप में दम नहीं है कि आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर दे, आप कांस्टेंट में परिवर्तन कर दे, किसी में भी दम ही नहीं है कि डिफरेंशिएशन कर दे उसका, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफिनीशन ही होता है कि जिसके मान में कभी कोई परिवर्तन ना आए वही कांस्टेंट है, और जब मान में परिवर्तन ही नहीं आएगा तो फिर वो आपका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। आशा करते हैं कि आपका जो डाउट था वो सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा, और यदि आपका डाउट क्लियर हो गया है तो एक बार सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट आपका था, ये जो कॉन्सेप्ट आपको हमने समझाया, ये आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलेंगे फिर हम लोग कल, यानी कल से हम लोग का रिवीजन क्लास शुरू हो रहा है, तो फिर हम लोग रिवीजन क्लास में मिलेंगे। दोपहर में 2 बजे रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा, और सप्ताह में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप लोग के लिए लाइव ऑब्जेक्टिव क्लास का लेकर आए, जिसमें आपको जो है 2023 के लिए ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी कराई जाए। बाद बाकी आपको 2 बजे से जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।